नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 ऑफ टीपीए। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन पढ़ते हैं जो टीपीए में प्रोवाइड किए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का। ए क्लेम टू एनी डेप्ट अदर देन डेप्ट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज और इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाय हाइपोथेटिकेशन और प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी not in possession either actual or constructive of the claimant, which the civil court recognized as affording ground for relief, whether such debt or beneficial interest be existent, accruing, conditional or contingent। तो ये डिफिनीशन पढ़ने के बाद हमको एक्शनेबल क्लेम के बारे में बेसिक आइडिया लग जाता है, लेकिन क्लियर ये डिफिनीशन क्लियरिफाई नहीं कर, एक बार पढ़ने पे ये डिफिनीशन क्लियरली नहीं बता पाती कि एक्शनेबल क्लेम क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्शनेबल क्लेम की लिटरल मीनिंग क्या है। तो शाब्दिक अर्थ में एक्शनेबल क्लेम को बोलते हैं, एक्शनेबल क्लेम आर दोज क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम ऐसे क्लेम होते हैं जो कि कोर्ट रिकॉग्नाइज करती है टू प्रोवाइड रिलीफ, ऐसे क्लेम जिसको कोर्ट रिकॉग्नाइज करती है रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। तो एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड दो चीजें इंक्लूड करते हैं एक्शनेबल क्लेम, एक अनसिक्योर्ड डेप्ट, दूसरा बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी। आइए अब डिटेल में जानते हैं कि अनसिक्योर्ड डेप्ट क्या होता है और बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है। एक्शनेबल क्लेम दो तरह के दो चीजों को इंक्लूड करता है, फर्स्ट अनसिक्योर्ड डेप्ट और दूसरा बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी। अनसिक्योर्ड डेप्ट बोलते हैं ऐसे सारे डेप्ट जो कि सिक्योर नहीं होते हैं, जैसे कि मॉर्गेज, इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में मॉर्गेज होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी में प्लेज या हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन मीन्स होता है कि जहाँ पे ऐसा मान लिया जाता है कि जो क्रेडिटर है वो किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन उसको दे दिया जाता है। जैसे इलिस्ट्रेशन हो गया अनपेड डॉवर, मुस्लिम वुमेन का राइट ऑफ अनपेड डॉवर जो है अनसिक्योर्ड डेप्ट में आता है। अगर एरियर्स ऑफ रेंट, इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर रेंट पे दे दिया गया है तो उसका जो बकाया है वो भी अनसिक्योर्ड डेप्ट है। टू गेट प्रोसीड ऑफ बिजनेस एंड अर्नेस्ट मनी, किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए जो एडवांस मनी दी जाती है उसको वो भी अनसिक्योर्ड डेप्ट में क्लेम किया जा सकता है। दूसरा आप जानते हैं कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो किसी भी चीज में, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी में बेनिफिशियल इंटरेस्ट को भी एक्शनेबल क्लेम माना जाता है, लेकिन इसकी दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कि सच मूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन, पहला कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो किसी और पर्सन के पोजेशन में होनी चाहिए। दूसरा, सच इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज इन सिविल कोर्ट, और ऐसे इंटरेस्ट को सिविल कोर्ट रिकॉग्नाइज करती है। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू क्लेम बेनिफिट अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट द परचेज ऑफ गुड्स, अगर हम कोई सामान खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके बेनिफिट को एज एक्शनेबल क्लेम किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए सेल्स कार टू बी, ए ने अपनी एक कार बी को बेची, कार इज इन द गैरेज ऑफ ए, और जो कार है वो ए के गैरेज में है, तो बी के पास राइट है टू टेक पोजेशन ऑफ कार, कि बी के पास राइट है वो कार का पोजेशन क्लेम कर सकता है। तो ये क्या है, एक एक्शनेबल क्लेम है। अब एक्शनेबल क्लेम का नेचर देखते हैं। तो एक्शनेबल क्लेम एग्जिस्टेंट क्लेम में राइट ऐसे होते हैं जो एग्जिस्टेंट हो या एक्योरिंग हो या कंडीशनल और कंटीजेंट हो सकते हैं। एग्जिस्टेंट मतलब ऐसे राइट या क्लेम जो प्रेजेंट में है, एक्योरिंग मतलब प्रेजेंट में है लेकिन उसको क्लेम फ्यूचर में किया जाएगा। कंडीशनल कंटीजेंट मीन्स ऐसे क्लेम या राइट जो कि कंडीशन फुलफिल होने पे या कोई इवेंट हैपन और अनहैपन होने पे क्लेम किया जा सकता है। अब हम जानेंगे ऐसे क्लेम और राइट विच आर नॉट एक्शनेबल क्लेम, ऐसे क्लेम और राइट के बारे में जो कि एक्शनेबल क्लेम नहीं है। तो सबसे पहले राइट टू गेट डैमेज अनसर्टेन सम ऑफ मनी अंडर टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसा डैमेज क्लेम कर रहे हैं जो अनसर्टेन है तो वो उसको एक्शनेबल क्लेम नहीं कहेंगे। दूसरा, क्लेम फॉर मिसने प्रॉफिट, मिसने प्रॉफिट का क्लेम
भी एक्शनेबल क्लेम में नहीं आता क्योंकि ये बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट है इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, और एक्शनेबल क्लेम के लिए जरूरी है कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो मूवेबल प्रॉपर्टी में। तीसरा, कॉपीराइट, बुक के कॉपीराइट के इन्फ्रिंजमेंट का केस भी एक्शनेबल क्लेम में नहीं आता। चौथा, डिक्री ऑफ डेप्ट और फ्यूचर डिक्री, तो ये सब चीजें एक्शनेबल क्लेम में नहीं आती हैं।